गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स पढ़ लिया है। आज हम लोग शुरू करते हैं लिगेंड के बारे में। तो लिगेंड क्या होता है इसको हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनो और नोट्स बनाते जाना। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग लिगेंड को डिफाइन करते हैं। इट इज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ये क्या होता है, हमारा एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। तो लिगेंड क्या हो गया, पहली बात तो लिगेंड हमारा क्या होगा, या तो कोई एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। चेक करेंगे हम लोग, पहले पॉइंट को डिस्क्राइब कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट इट इज या इट मस्ट हैव। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इट मस्ट हैव लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। लिगेंड के पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, सो दैट इट कैन डोनेट इट टू द सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा वो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो जो लिगेंड है, सबसे पहली बात कि वो तो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे। दूसरी बात, उसके पास क्या होनी चाहिए, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि वो क्या करे, उस लॉन पेयर को डोनेट कर सके। किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को। क्यों, ताकि वो क्या बना ले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। आपको पता है कि जो लिगेंड होता है उसको हम अभी एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर लेते हैं, एल से। लिगेंड को एल से डिनोट करते हैं। आपको पता होना चाहिए इसके पास क्या होता है, लिगेंड के पास क्या होगा, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये दिखा दिया लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको वो डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम। तो कोई भी सा भी एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम, उसको ये क्या करेगा, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये लॉन पेयर उसको क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा। तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लिगेंड क्या करता है बच्चे, ये क्या है हमारा, ये है लिगेंड, और ये क्या हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, जनरली क्या होता है हमारे पास, डी ब्लॉक मेटल्स। कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक मेटल को हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पर सेंट्रल मेटल मानते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। ओके, तो लिगेंड क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेगा, लॉन पेयर डोनेट करेगा। ये जो लॉन पेयर है ये डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम। क्यों, ताकि उसके बीच में क्या बन जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए। और ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, यही है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो समझ में आ गया लिगेंड क्या है हमारे पास, क्लियर है। चलो अब यहाँ से इसके हम लोग क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ लिगेंड्स, क्योंकि एग्जाम्पल तो देना जरूरी है, तो सारी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, एग्जाम्पल पुट करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ लिगेंड्स। तो आप देख लो कोई सा भी, जैसे हमने ले लिया फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, उसके बाद ब्रोमाइड से पहले क्या ले लो, क्लोराइड ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, उसके बाद आयोडाइड आयन। आपको पता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अभी से ध्यान देना, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना, ऑर्गेनिक में यूज करेंगे इस पॉइंट को हम। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और यही इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, डोनेट करता है। यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। तो क्या ये सब क्या हो गया हमारे पास, किसके एग्जाम्पल हो गए, लिगेंड के एग्जाम्पल हो गए। तो क्या बन गया लिगेंड का एग्जाम्पल, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन।
और आपको पता होगा Cn माइनस, जिसको साइनाइड आयन बोलते हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, ये भी डोनेट करेगा। दूसरे बात ले लो OH माइनस, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं हम लोग H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी हमारा लिगेंड है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ओके, डायग्राम बना के मैं तुम्हें दिखा दूंगा। NH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, अमाइन। अभी से ध्यान देना, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर अमाइन बोलेंगे, क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे एक्वा। क्या बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे। तो वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वा बोलते हैं। चलो स्ट्रक्चर से मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि वाटर हमारा लिगेंड कैसे है और अमोनिया लिगेंड कैसे है। देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है हमारा, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लिखेंगे। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 6 2 एंड 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। सुन रहे मेरी बात, ध्यान से सुनना, 6 इसके क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके साथ कितना हाइड्रोजन ऐड है, 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये और ये चला जाता है इसके बॉन्ड में, क्लियर हो गया। बच गए कितने इसके पास, बच गए ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर। तो लोन पेयर ये डोनेट करेगा, कितने लोन पेयर हैं इसके पास, बता दो। वाटर के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास। बट डोनेट कितना करेगा, बट डोनेट ओनली 1 लोन पेयर। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ये क्लियर है यहाँ तक, बताओ। तो याद रखना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वाटर के पास है 2 लोन पेयर, ये वाली बात जरूर याद रखना, इसके पास केवल 1 लोन पेयर डोनेट करता है। अब डोनेट करता है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, एक ही डोनेट करेगा, ठीक है। तो जब ये डोनेट करेगा, यहाँ पर इधर देखो, इधर जब ये डोनेट करेगा तो लिगेंड का की तरह बिहेव करेगा ये, है ना। तो वाटर एक लिगेंड है और उसमें भी एक ऐसा लिगेंड है न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ओके, बात करेंगे हम सब कुछ। देखो अब NH3 का देख लेते हैं, बताओ यहाँ पे क्या लेंगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 5, तो 5 क्या हो गया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। 5 क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन चिपके हैं इसके साथ, 3 हाइड्रोजन ऐड है सर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ना आपने, लेविस डॉट स्ट्रक्चर 11th में, वही बात है। तो इसके साथ क्या बनाएगा, ये बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो आप क्या देख रहे हो, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इसीलिए अमाइन जो है NH3 है वो एक हमारा लिगेंड है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और वो डोनेट कर सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था लिगेंड इज अ एटम, तो बताओ फ्लोराइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एटम है ना। लेकिन जो वाटर है ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अमाइन जो है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स विच मस्ट हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू डोनेट इट सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक, चलो। ये हमने लिगेंड के बारे में आपको समझा दिया, लिगेंड होता क्या है और लिगेंड के कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर आपको बता दिया। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड की। किसकी बात करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के कितने टाइप्स हैं हम लोग पहले इसकी बात कर लेते हैं, राइट। तो चलो मतलब क्या करते हैं हम लोग, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, जो भी बोल दो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। क्लियर है यहाँ तक, टाइप्स बोल दो या क्लासिफिकेशन बोल दो। तो यहाँ इसको हम लोग बहुत सारे टाइप्स में स्टडी करते हैं, बहुत तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पर, चार्ज के बेसिस पर।
तो चार्ज के बेसिस पर जो हमारा लिगेंड होता है बच्चे, वो लिगेंड होता है हमारे पास 3 तरह के। कितने तरह के होंगे? 3 तरह के लिगेंड होंगे। एक होंगे न्यूट्रल लिगेंड्स। क्या होगा? न्यूट्रल लिगेंड्स। क्लियर है? न्यूट्रल लिगेंड्स। दूसरा क्या होगा? कैटायनिक लिगेंड्स। कैटायनिक लिगेंड्स। और तीसरा होगा एनआयोनिक लिगेंड्स। एनआयोनिक लिगेंड्स। एनआयोनिक लिगेंड्स। ओके, तो 3 तरह के लिगेंड बने। बता दो, न्यूट्रल लिगेंड्स मतलब क्या होगा? इसके ऊपर नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगा इसके ऊपर, तो न्यूट्रल लिगेंड्स बोलेंगे। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, तो इसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स एंड एनायनिक लिगेंड्स। क्लियर है? चलो वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होता है? तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे इसको? दोज लिगेंड्स which have no any charge on itself जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बताओ। जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लिगेंड्स बोलेंगे। ओके, चलो न्यूट्रल लिगेंड्स का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप इसका क्या करते हैं? हम लोग डिफाइन तो कर ही लिया, अब हम लोग क्या करते हैं? इसके एग्जांपल देख लेते हैं। बताओ, वाटर। वाटर तो तुम्हें पता है कि लिगेंड है, और कौन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना यहाँ पर। तो वाटर तो एक लिगेंड है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज दिखा क्या? बताओ, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। नो एनी चार्ज, नो एनी चार्ज। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या हो गया? हमारा न्यूट्रल लिगेंड्स हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे क्या इसको? एक्वा पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ेंगे इसको? एक्वा पढ़ेंगे। ओके, अब आ जाओ दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। NH3। इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये लोन पेयर है इसके पास लोन पेयर है, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? ये भी क्या हमारा न्यूट्रल लिगेंड का एग्जाम्पल है। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स का। याद रखना, न्यूट्रल लिगेंड्स का एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट होता है हमारे पास NO। ये भी एक हमारा क्या है? लिगेंड है। तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है ही, ये डोनेट कर सकता है, तो ये भी क्या हमारा NO है। इसको हम लोग पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं हम लोग नाइट्रोसाइल पढ़ते हैं। याद रखना, नाइट्रोसाइल। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा होता है हमारे पास CO, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे इसको कार्बोनाइल। क्या बोलेंगे? कार्बोनाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कार्बोनाइल। तो NO को बोलते हैं नाइट्रोसाइल, CO को बोलते हैं कार्बोनाइल। क्लियर है? सुन रहे मेरी बात? समझ में आ रहा है? चलो, तो ये कार्बोनाइल हो गया, नाइट्रोसाइल हो गया। एक और आता है हमारे पास, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कलर चेंज करके। एक होता है हमारे पास PH3। आपको पता है कि फास्फोरस के ऊपर एक लोन पेयर है। फास्फोरस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्डिंग में चला गया। इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फाइन। क्या बोलते हैं? फॉस्फाइन बोलते हैं। फॉस्फाइन। तो ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है। फॉस्फाइन भी क्या है? एक न्यूट्रल लिगेंड। आ रहे समझ में? मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन ये कर दूँ। ये भी हमारा क्या है? न्यूट्रल लिगेंड्स है, और इसका नाम क्या है? फॉस्फाइन है। क्लियर है यहाँ तक कि कोई डाउट है? बताओ, सब समझ में आ रहा होगा आपको? तो ये सब न्यूट्रल लिगेंड। एक और होता है न्यूट्रल लिगेंड, चलो उसको भी बात कर लेते हैं हम लोग। एक होता है हमारे पास इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन। इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन, शॉर्ट फॉर्म में इसको पढ़ते हैं हम लोग EN, और ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। EN बहुत ज़्यादा यूज होगा। चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या होगा? CH2 और यहाँ क्या आ गया? NH2।
और यहाँ क्या आ गया NH2। बताओ, इसके पास तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा। ये भी क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट कर देगा। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी क्या है, हमारा न्यूट्रल लिगेंड्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। EN मतलब इथाइलिन 1,2 डायमाइन। तो ये हमारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स है। मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। एक और देखोगे तो देख लो, ये हो गया दूसरा न्यूट्रल लिगेंड्स का एग्जाम्पल देख लो। दूसरा होता है हमारे पास NH2 और यहाँ पर बॉन्ड बना दो NH2, ठीक है। अब इसके पास भी क्या होगा, लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होता ही होता है, तो ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है और ये भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। और ये क्या NH2 इसको पढ़ते क्या हम लोग, इसको पढ़ते हैं हाइड्राजीन, हाइड्राजीन पढ़ते हैं। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स है। क्लियर है। और देखना चाहते हो तो और देख लो, और भी हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स है, वो भी देख लो। अब हमारे पास क्या होता है, एक हम बना लेते हैं इस तरह से, ध्यान से देखिए, और यहाँ पे लगा देते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। और फिर इसी को एक हेक्सागोन बनाते हैं, हेक्सागोन बना लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर भी क्या लगा देते हैं, नाइट्रोजन। क्लियर है, हेक्सागोन बनाया और क्या क्या लगा दिया, नाइट्रोजन लगा दिया। अब यहाँ पर बॉन्ड देख लेते हैं, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, और एक बॉन्ड यहाँ पर। क्लियर हो गया। अल्टरनेट बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पर, अल्टरनेट बॉन्ड लगा देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बाईपैरिडीन, बाईपैरिडीन भी बोल सकते हो, बाईपैरिडीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर, तो ENE लग जाता है यहाँ पर। क्या लग जाता है, ENE। तो क्योंकि बाय मतलब दो है, कितना है, एक ये रिंग है और एक ये रिंग है, तो दो रिंग है यहाँ पर, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बाय बोलते हैं। देखो, एक ये रिंग और एक ये रिंग, दो रिंग है, तो क्या बोलेंगे, इसको बाय बोलेंगे। और ये पैरिडीन का स्ट्रक्चर है, पैरिडीन, तो क्या बोलते हैं इसको, बाईपैरिडीन बोलते हैं, बाईपैरिडीन। अब तुमको पता है कि ये नाइट्रोजन है, तो इसके ऊपर क्या होंगे बताओ, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर होगा ही। यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ये भी लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाईपैरिडीन बोलते हैं, बाईपैरिडीन। और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BIPY, BIPY। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, BIPY। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स। ये दीज ऑल आर न्यूट्रल लिगेंड्स। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, बाईपैरिडीन, हाइड्राजीन, तो ये सब एक बार आप वाच करना और इसको नोट्स बनाना अच्छे से। इथाइलिन 1,2 डायमाइन, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी होता है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होगा। इथाइलिन 1,2 डायमाइन का सिंबल क्या होता है, EN। ओके, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो आता है हमारे पास कैटायनिक लिगेंड्स। क्या आता है हमारे पास, कैटायनिक लिगेंड्स। तो चलो हम लोग देख लेते हैं कैटायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स के बारे में देख लेते हैं। कैटायनिक लिगेंड्स क्या होता है, अब तुम्हें पता है कि दोज लिगेंड्स विच आर पॉजिटिव चार्ज, दोज लिगेंड्स डिफाइन कर लोगे ना, चलो मैं डिफाइन भी कर देता हूँ। दोज लिगेंड्स which have positive charge on itself, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैटायनिक लिगेंड बोल देते हैं। बट इसका ज़्यादा यूज नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लो यहाँ पर। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, आप क्या ले सकते हो, NH4+। आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होगा ही, वो डोनेट करेगा, तो ये क्या हो गया, हमारा कैटायनिक लिगेंड हो गया। जैसे आप ले लो NO+, तो ये क्या बन गया, हमारा कैटायनिक लिगेंड बन गया, ठीक है। उसके बाद ले सकते हो आप H3O+, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, कैटायनिक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। बट इसका ज़्यादा यूज नहीं, आप इसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कैटायनिक लिगेंड का क्वेश्चन नहीं आता। क्लियर है। अब आ जाओ जो मेन इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं हम लोग, और वो होता है हमारे पास एनायनिक लिगेंड। क्या होता है, एनायनिक लिगेंड। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं, एनायोनिक लिगेंड्स, एनायोनिक लिगेंड्स। एनायनिक लिगेंड्स क्या होता है, ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनायनिक लिगेंड भी इंपॉर्टेंट। एनायनिक और न्यूट्रल इंपॉर्टेंट, सुन रहे मेरी बात, एनायनिक और न्यूट्रल इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो,
एनायनिक लिगेंड क्या होता है, क्या डिफाइन करेंगे, दोज लिगेंड्स which have negative charge on itself, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, उसको क्या बोलेंगे, एनायनिक लिगेंड बोलेंगे। अब एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल तो देना ही देना है ना बच्चे, आपको पता है कि जो भी डिफाइन करेंगे उसका हमें क्या देना है, एग्जांपल देना है। चलिए एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं आयोडीन, क्या ले लेते हैं हम लोग, आयोडीन। तो आई माइनस पता है आपको, इसको क्या बोलते हैं हम, आयोडाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयोडाइड है ना, आयोडाइड। उसके बाद अब ले लो कोई सा भी, उसके बाद हम लोग लेते हैं Cl माइनस ले लो, इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलते हैं ना। उसी तरह से Br माइनस, ये सब क्या हमारे पास, ब्रोमाइड कर सकते हो, इसको ब्रोमाइड हो गया ये, क्लियर है। अब आ जाओ, जैसे हमने ले लिया OH माइनस, ये भी आपका क्या है, एनायनिक लिगेंड है, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, ओके। अब ले लो NO2 माइनस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नाइट्राइट, सुन रहे मेरी बात यहाँ से, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं, ओके। अब जैसे यहाँ पर ले लो, छोटे छोटे टर्म्स यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट टर्म मान लो हमने ले लिया यहाँ पर S-2, क्या बोलेंगे इसको, सल्फाइड बोलते हैं, पता होगा आपको, क्या बोलते हैं, सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं N-3, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं, ओके, TRIDE, नाइट्राइड। एक होता है हमारे पास N3 माइनस, सुन रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग एजाइड, क्या बोलते हैं, एजाइड क्लियर है। एक होता है हमारे पास O2 माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड, पता होगा आपको, पर ऑक्साइड बोलते हैं। तो इस सबका क्या ज़्यादा यूज नहीं है, इसको हटा ही दो, इसका सबका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर, एक होता है हमारे पास SO4-2, क्या बोलते हैं इसको, सल्फेट बोलते हैं, पता ही है ना, सल्फेट। दूसरा क्या होता है SO3-2, क्या बोलते हैं इसको, सल्फाइट, क्या बोलते हैं, सल्फाइट बोलते हैं, ITE, क्लियर है, सुन रहे हो ध्यान से। ये हो गया हमारे पास। तो एक और ले लो, हमारे पास आता है NO3-, इसको भी क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट, क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। NO2 को बोलते हैं नाइट्राइट और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, क्लियर है यहाँ तक। ये इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं। दीज ऑल आर एनायनिक लिगेंड्स, क्लियर है। और आपको पता होगा यहाँ पर जैसे CN-, क्या बोलते हैं इसको, साइनाइड बोलते हैं, क्लियर है। एक होता है तुम्हारे पास NC-, इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, क्लियर है। तो दीज ऑल आर एनायनिक लिगेंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक, जल्दी से बता दो हमें, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल याद रखना आप। अब एक और देख लेते हैं एनायनिक लिगेंड में, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये साइनाइड वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, साइनाइड को तो हम यूज करते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, एक और इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए आप। जैसे हम लोग ले लेते हैं ऑक्सलेट आयन, क्या लेते हैं, ऑक्सलेट आयन। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है देखो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये चला गया 4 बॉन्ड में, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज। समझ में आ रही मेरी बात। ये कार्बन हो गया इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या फॉर्मूला होगा इसका, जल्दी से बता दो। देखो कार्बन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो -2, तो C2O4-2 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट आयन। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं ऑक्सलेट आयन को, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं OX, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, OX लिखेंगे, याद रखना,
ठीक है, जैसे इथाइलिन 1,2 डायमाइन को EN लिखते थे, उसी तरह से ऑक्सिलेट आयन को क्या लिखते हैं, OX। बताओ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यस सर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये एनायनिक लिगेंड हुआ, हाँ होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट करेगा, यहाँ से डोनेट करेगा वो, इधर इधर देखो, इधर कहाँ से डोनेट करेगा, यहाँ से वो डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा और ये डोनेट करेगा, तो यहाँ से वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी लोन पेयर है लेकिन ये डोनेट नहीं करेगा, इसके पास भी लोन पेयर है लेकिन ये डोनेट नहीं करेगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वहीं से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम लोग एक लास्ट कंसेप्ट देख लेते हैं यहाँ पर कि इफ एनायनिक लिगेंड्स आर inside the coordination sphere अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पता है ना तुमको, ये जो बिग ब्रैकेट होता था याद है ना तुमको, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कि अगर हमारा एनायनिक लिगेंड कहाँ पर है, अगर हमारा एनायनिक लिगेंड्स कहाँ पर है, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर है, देन क्या होगा, ध्यान से सुनना, देन जो ITE वाला लिगेंड है विल बी प्रोनाउंस्ड एज, इज प्रोनाउंस्ड एज, कैसा करेंगे उसको, ITO। अगर IDE वाला है तो क्या प्रोनाउंस होगा, IDO, और अगर ATE वाला है तो कैसा प्रोनाउंस होगा, ATO। मतलब कहने का हुआ कि जो हमारा ITE जो E है वो O में कन्वर्ट हो जाएगा, जो E है वो O में कन्वर्ट हो जाएगा, जो E है वो O में कन्वर्ट हो जाएगा, बस। ठीक है, जैसे देखो अगर हमने यहाँ पर ले लिया, एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे देखो अगर हमने ले लिया K4, यहाँ पे ले लिया Fe और यहाँ पे ले लिया OH और कितना ले लिया, 6 ले लिया सपोज दैट, तो बताओ यहाँ पर जो इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, OH लिगेंड है ना, OH क्या है हमारे पास, एनायनिक लिगेंड है, अभी तो बताया था मैंने तुमको, OH हमारा क्या है, एनायनिक लिगेंड है। यहाँ देखो OH क्या हमारा एनायनिक लिगेंड है ना, तो ये जो एनायनिक, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा, ऐसे तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऐसे हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। लेकिन अभी यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सिडो बोल सकते हो आप, हाइड्रोक्सिडो भी बोल सकते हो, हाइड्रोक्साइड होता है ना, तो क्या बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड। देखो कैसे लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड, ई होता है, ई को हटा के क्या लगाना है आपको, ओ लगाना है, तो क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सिडो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिडो। कब, जब यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी एनायनिक लिगेंड आएगा उसको ई को हटा के क्या लगा देना, ओ लगा देना। ठीक है, क्लियर है। जैसे IT तो क्या होगा, ITO, IDE IDO, ATE ATO। ठीक है, जैसे हमने आपको समझाया, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने देख लिया लिगेंड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बच्चे, तब तक इसको अच्छे से पढ़ो, कंसंट्रेट होके कवर करो। ओके बाय बच्चे।